Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to all of you. Dear students, hope you all are safe and sound at your homes. In this lecture today we will discuss about some important MCQs of your book Biology 9th class. Hope these MCQs will help in your examination. So let's start the MCQs. The first MCQs is members of the same species living in the same place at the same time makes वो तमाम जानदार जो एक ही नस्ल यानी एक ही स्पीशीज़ के हैं, एक ही जगह पर एक ही वक्त में रहते हों, तो मिलकर वो क्या बनाते हैं. इफ़ यू रिकॉल योर चैप्टर नंबर 1 एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इन दिस वी विल learn this definition in population level. So they make the population. एक जैसे लोग एक ही जगह पे रहते हैं तो वो क्या बनाते हैं, आबादी बनाते हैं. जैसे इंसान एक घर के अंदर रहते हो तो वो उस घर की आबादी कहलाते हैं. नेक्स्ट, विच ऑफ दीज मेजर बायो एलिमेंट इज इन द हाइएस्ट परसेंटेज इन प्रोटोप्लाज्म. इनमें से कौन सा ऐसा बायो एलिमेंट है जो सबसे ज़्यादा हमारे प्रोटोप्लाज्म में, सेल के प्रोटोप्लाज्म में पाया जाता है. एंड द राइट आंसर इज ऑक्सीजन. Which of the following group include organisms all of which are absorptive in their nutritional mood? So कौन सा ऐसा जानदार है जो कि यानी इनमें से कौन सा ऐसे जानदारों का ग्रुप है जो कि खुराक जो है वो एब्जॉर्प्शन के तरीके से लेता है, ना उसे निगलता है ना खुद बनाता है, बल्कि पानी के अंदर डिजॉल्व करके उसे एब्जॉर्ब करता है. सो आंसर इज फंजाई. Similar cells organized into groups and perform same function. एक जैसे cells जब ग्रुप की शक्ल में इकट्ठे होते हैं और एक ही काम करना शुरू करते हैं, they are known as tissue level. Cells मिलकर level of organization में हमने पढ़ा था कि similar cells organize होते हैं, टिश्यू बनाते हैं. So टिश्यू इसका सही आंसर है. Next MCQs is the level of organization that is less definite in plant. वो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो प्लांट्स में कम डिफाइन किया जा सकता है. डिफाइन मीन्स कि हम स्पेसिफिकली 2 या 3 ऑर्गन्स को एक ही काम के लिए मुख्तस करके नहीं बता सकते कि ये 3 ऐसे ऑर्गन्स हैं जो सिर्फ एक ही काम के लिए इस्तेमाल होते हैं. सो दैट लेवल इज द ऑर्गन सिस्टम लेवल. व्हाट इज ट्रू अबाउट वॉल्वॉक्स. वॉल्वॉक्स के बारे में ठीक क्या है, सही ऑप्शन इनमें से कौन सी हैं. Unicellular prokaryotes? No. Unicellular eukaryotes? No. They are unicellular but form colonies, so they are called colonial eukaryotes. So right answer is colonial eukaryotes. Next one is which one of these is not a characteristics of a hypothesis. इनमें से कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि हाइपोथेसिस की नहीं है. आपने 6 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी हाइपोथेसिस की, तो उसमें एक यहाँ पे जो एक ऑप्शन दे रहे हैं वो गलत है, एंड दैट इज मस्ट बी करेक्ट. सो मस्ट बी करेक्ट इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाइपोथेसिस. नेक्स्ट वन इज क्लासिफिकेशन मीन्स द ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ. जानदारों के जो ग्रुप्स किए जाते हैं उनकी जो सबसे पहली बेस है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या देखी जाती है. सो द आंसर इज द फीचर दे हैव इन कॉमन. वो खसूसियात जो उनमें कॉमन है उनके ज़रिए से ग्रुपिंग की जाती है. लाइक देयर एक्सटर्नल फीचर्स हो सकते हैं, उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो सकता है, खाने पीने के तरीके हो सकते हैं, उनके सेल हो सकते हैं जो एक जैसे दिखाई देते हो. नेक्स्ट वन इज वायरसेस आर असाइंड टू द किंगडम. वायरसेस को किस किंगडम में रखा गया है. सो वायरस आर नॉट असाइंड टू एनी किंगडम, नन ऑफ दीज. आ रिलेटेड ग्रुप ऑफ जेनरा कंप्राइजेस. जीन्स जो है वो मिलके क्या बनाती है. सो जेनरा का ग्रुप जब कंबाइन होता है तो क्या बनाएगा, अ फैमिली. नेक्स्ट वन इज इन बायनोमियल नोमेनक्लेचर द फर्स्ट लेटर ऑफ डैश नेम इज कैपिटलाइज. बायनोमियल नोमेनक्लेचर की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि फर्स्ट नेम ऑफ जेनरा और सेकेंड नेम इज द स्पीशी. सो जो कैपिटलाइज किया जाएगा वो जीन्स का नाम यानी जेनरा का नाम जो है वो कैपिटलाइज किया जाता है. A certain organisms in multicellular, ऐसे organisms जो कि multicellular हैं, adapted for photosynthesis, खुराक photosynthesis का अमल करते हैं, and has multicellular sex organs, और इनमें मेल और फीमेल organs मौजूद होते हैं. To which kingdom does it belongs? तो ये किस
किंगडम से बिलोंग करता होगा जानदार, जो मल्टी सेलुलर भी है, फोटोसिंथेसिस भी करता है और सेक्स ऑर्गन्स भी रखता है. सो दे आर किंगडम प्लांटा. Species that are in the same dash are more closely related than dash. तो इसमें हमें याद रखें कि more closely वही होते हैं जिनकी खसूसियात ज़्यादा एक जैसी होंगी और खसूसियात उस ग्रुप की सबसे ज़्यादा क्लोज होंगी, एक जैसी होंगी, जो जितना छोटा ग्रुप होगा. तो हम यहाँ पे देखेंगे कि किस ऑप्शन में पहले छोटा दिया हुआ है और बाद में बड़ा ग्रुप दिया हुआ है. सो फैमिली एंड ऑर्डर. फैमिली आर more closely related than order. When the last member of a particular species die, the species is said to be. जब लास्ट मेंबर किसी भी स्पीशी का मर जाता है तो स्पीशी क्या कहलाती है? एक्सटिंक्ट कहलाती है. कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन इज फाउंड इन. सो कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन किस में पाई जाती है? वॉलवॉक्स में, जो पीछे भी हम पहले दूसरे तरीके से एमसीक्यूज था और अब ये एक नए तरीके से उन्होंने पूछा. नेक्स्ट वन इज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कैन बी फाउंड इन. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन किस में पाई जाती है? मल्टी सेलुलर मीन्स जिसमें टिश्यू लेवल भी आएगा, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल भी होंगे एंड देन इंडिविजुअल लेवल आएगा. सो दैट इज फ्रॉग. राइट आंसर इज फ्रॉग. नेक्स्ट वन इज साइंटिफिक नेम ऑफ फ्रॉग इज. साइंटिफिक नेम क्या है फ्रॉग का? राना टिग्रीना. नेक्स्ट वन, फॉरेस्ट कम्युनिटी इज द एग्जाम्पल ऑफ डैश कम्युनिटी. फॉरेस्ट कम्युनिटी जो है वो किस कम्युनिटी के एग्जाम्पल है? अगर आप कम्युनिटी लेवल को याद करें तो हमने पढ़ा था कि कम्युनिटी लेवल जो है दो तरह के होते हैं, एक सिंपल और दूसरा कॉम्प्लेक्स. एंड कॉम्प्लेक्स मीन्स कि जिसमें आप काउंटेबल ऑर्गेनिजम्स नहीं होते, काउंटेबल पॉपुलेशन नहीं है, हमें लातादाद पॉपुलेशन उसके अंदर मौजूद होती हैं. और फॉरेस्ट यानी जंगल एक ऐसी ही जगह है जहाँ पे लातादाद पॉपुलेशंस पाई जाती हैं. सो दैट्स वाई इट्स कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी. सिंपल कम्युनिटी में हमने पढ़ा था कि नंबर ऑफ पॉपुलेशंस जो हैं, नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो लिमिटेड होती हैं. सो इस वजह से फॉरेस्ट में चूँकि नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो हैं वो लिमिटेड नहीं है तो इसलिए फॉरेस्ट को हम कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी मानते हैं. बुअलीसीना इज ऑल्सो नोन एज डैश इन द वेस्ट, एवसीना इन द वेस्ट. इसको अंग्रेज या मगरिब की दुनिया में एवसीना के नाम से बुलाया जाता है और जाना जाता है. Which of these the major bioelement is in the highest percentage? And the right answer is oxygen. कौन सा बायो एलिमेंट है जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज में पाया जाता है? Hope students these MCQs will help you in your examination. Stay home, stay healthy. Allah Hafiz.